सुनिए सत्य और तथ्य। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दावा उतना ही करना चाहिए जितना निभा सको, नहीं तो लोगों के बीच जुबान का वजन घट जाता है। अब देखिए, सोमवार सुबह से ही सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग का वो बयान चर्चा का विषय बन गया, जिसमें उन्होंने कहा राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो आरोप लगाए थे वो गलत साबित हुए, क्योंकि 7 दिन का वक्त दिए जाने के बावजूद राहुल गांधी सबूतों के साथ ना चुनाव आयोग में पेश हुए और ना ही शपथ पत्र यानी हलफनामा दिया। हालांकि राहुल गांधी वोट चोरी की रट अभी भी लगाए हुए हैं, कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव वोट चोरी पर ब्रेक लगाने के लिए निर्णायक साबित होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कुछ तथ्यों का जवाब आज देना पड़ेगा। तथ्य यह है कि 1989 में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत 39.53% था, जबकि 2024 में यह 41.33% हो गया। कांग्रेस का सबसे कम वोट प्रतिशत 2014 में 23% रहा। 2014 में चुनाव के वक्त सत्ता में यूपीए की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस का सबसे कम वोट परसेंटेज उसी साल रहा। इसके क्या मायने हैं? क्या बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले ही यूपीए सरकार की नाक के नीचे चुनाव आयोग को फिक्स कर दिया था क्या? यह सवाल है। यूपीए के दौर में चुनाव आयोग स्वतंत्र था और बीजेपी को 31% वोट मिले थे। क्या तब नतीजे सही थे या यूपीए ने अपने वोट बीजेपी को दान में कर दिए थे? तथ्य यह है कि 2014 और 2019 कांग्रेस का वोट प्रतिशत शायद सबसे बुरा रहा, लेकिन 2024 आते आते कांग्रेस का वोट परसेंटेज 41.33% के साथ बढ़ गया। कांग्रेस ने 1967 के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोट प्रतिशत हासिल किया। यह कैसे संभव हुआ? बीजेपी वोट चोरी करा रही है और चोरी किए हुए वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कर रही है, और हो रहे हैं। यह कैसी वोट चोरी है जनाब? सवाल है। 2014 में कांग्रेस सत्ता में थी, लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस को इतिहास में सबसे कम वोट मिले, जबकि 2024 में जब नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया, तब कांग्रेस ने अपने इतिहास का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और बीजेपी 240 पर रुक गई। कैसे? दरअसल वोट चोरी वाले आरोप लगाने के लिए यह आदत पुरानी है। 1989 में राजीव गांधी चुनाव हार गए थे, तो याद है ना तब उन्होंने क्या कहा था? सुनिए राजीव गांधी को। बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12% हुआ। 8% में 2 सीट मिली, 12 में उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, तो कुछ गड़बड़। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की। इसके बाद परिवार में राहुल गांधी का दौर आता है और चुनावों में ईवीएम का बदला हुआ, लेकिन आरोप वही के वही रहे, बस बैलेट को ईवीएम से रिप्लेस कर दीजिए आप। पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर चिप है, और अगर उस चिप को मैनिपुलेट किया जाए तो आप पूरे के पूरे चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हो या इफेक्ट कर सकते हो, जो आप मैन्युअल वोटिंग में नहीं कर सकते हो। बड़ा वो नहीं है जो बार बार जीत जाता है, बड़ा वो होता है जो किसी भी नतीजे को गरिमा के साथ स्वीकार करता है। जीत हो तो अभिमान नहीं करना चाहिए, हार हो तो परेशान नहीं होना चाहिए।